नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संत समागम में। पिछले अध्याय में हमने योगानंद जी के जीवन में माँ के देहांत के दुखद प्रसंग और उस रहस्यमयी ताबीज के बारे में जाना था। आज हम उनके जीवन की एक और अद्भुत और विस्मयकारी घटना सुनेंगे, जो हमें योग की अविश्वसनीय शक्तियों और गुरु शिष्य परंपरा की गहराइयों में ले जाएगी। यह कहानी है 2 शरीरों वाले संत की। तो चलिए चलते हैं 12 वर्षीय मुकुंद के साथ बनारस की यात्रा पर। लगभग 12 वर्ष की आयु में मुकुंद ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं तो क्या मैं बनारस घूमने जा सकता हूं? मुकुंद को यात्रा का बहुत शौक था और उनके पिताजी उन्हें रोकते भी नहीं थे। वह अक्सर अपने मित्रों के साथ पिताजी द्वारा दिए गए प्रथम श्रेणी के रेल पास पर यात्रा करते थे। पिताजी ने उनकी प्रार्थना पर विचार करने का वादा किया और अगले दिन उन्हें बुलाकर बरेली से बनारस का वापसी यात्रा का पास, कुछ रुपए और 2 पत्र दिए। पिताजी ने कहा, मुझे बनारस के एक मित्र केदारनाथ बाबू से कुछ व्यावसायिक काम है। दुर्भाग्य से मेरे पास उनका पता खो गया है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम हमारे समान मित्र स्वामी प्रणवानंद के माध्यम से उन तक यह पत्र पहुंचा सकोगे। स्वामी जी, जो मेरे गुरु भाई हैं, उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तुम्हें उनके सानिध्य से लाभ होगा। यह दूसरा पत्र तुम्हारा परिचय कराएगा। पिताजी अपनी आंखें मिचमिचाते हुए बोले, ध्यान रहे, अब घर से भागना नहीं। 12 वर्ष के उत्साह के साथ मुकुंद निकल पड़े। बनारस पहुंचकर वह सीधे स्वामी जी के निवास पर गए। दरवाजा खुला था। वह ऊपर एक लंबे हॉल जैसे कमरे में पहुंचे। वहां एक थोड़े मोटे व्यक्ति केवल एक लंगोटी पहने पद्मासन में एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनका सिर और झुर्रियों रहित चेहरा मुंडा हुआ था। होठों पर एक दिव्य मुस्कान खिल रही थी, जैसे मुकुंद के मन की बात पढ़ ली हो कि कहीं वह बिन बुलाए तो नहीं आ गए। स्वामी जी ने एक पुराने मित्र की तरह उनका स्वागत किया। बाबा आनंद, मेरे प्रिय को आनंद, उनकी बच्चों जैसी आवाज में हार्दिक स्वागत था। मुकुंद ने घुटने टेककर उनके चरण स्पर्श किए। क्या आप स्वामी प्रणवानंद हैं? उन्होंने सिर हिलाया। क्या तुम भगवती के पुत्र हो? उनके शब्द मुकुंद के जेब से पिताजी का पत्र निकालने से पहले ही निकल गए थे। मुकुंद आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने परिचय पत्र स्वामी जी को दिया, जो अब अनावश्यक लग रहा था। अवश्य, मैं तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू का पता लगा दूंगा। संत ने अपनी अंतर्दृष्टि से मुकुंद को फिर आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने पत्र पर नजर डाली और पिताजी के बारे में कुछ स्नेहपूर्ण बातें कही। स्वामी जी ने कहा, जानते हो, मैं 2 पेंशन का आनंद ले रहा हूँ। एक तुम्हारे पिता की सिफारिश पर, जिनके लिए मैंने कभी रेलवे दफ्तर में काम किया था, और दूसरी मेरे स्वर्गिक पिता की सिफारिश पर, जिनके लिए मैंने पृथ्वी पर अपने जीवन के कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूरे कर दिए हैं। मुकुंद को यह बात समझ नहीं आई। महाराज, आपको स्वर्गिक पिता से किस प्रकार की पेंशन मिलती है? क्या वह आपकी गोद में पैसे गिराते हैं? वह हंसे। मेरा अर्थ है अथाह शांति की पेंशन, कई वर्षों के गहरे ध्यान का प्रतिफल। अब मुझे धन की कोई इच्छा नहीं रहती। मेरी कुछ भौतिक आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है। बाद में तुम दूसरी पेंशन का महत्व समझोगे। अचानक बातचीत समाप्त करके संत गंभीर रूप से निश्चल हो गए। उन पर एक रहस्यमयी शांति छा गई। पहले उनकी आंखें चमकी, जैसे कुछ रोचक देख रहे हों, फिर बुझ सी गई। मुकुंद उनकी अल्पभाषिता से कुछ अटपटा महसूस करने लगे। उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया था कि वह पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकते हैं। मुकुंद ने कुछ बेचैनी से उस खाली कमरे में चारों ओर देखा, जहां उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। उनकी नज़र आसन के नीचे रखी स्वामी जी की लकड़ी की खड़ाओं पर पड़ी। छोटे महाराज, योगी ने मुकुंद के मन की बात पढ़ते हुए कहा, जो उस क्षण ज्यादा कठिन नहीं था। चिंता मत करो, जिस व्यक्ति से तुम मिलना चाहते हो वह आधे घंटे में तुम्हारे साथ होगा। वह फिर से अथाह मौन में चले गए। मुकुंद की घड़ी ने बताया कि 30 मिनट बीत चुके थे। स्वामी जी सचेत हुए। मुझे लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के पास पहुंच रहे हैं। मुकुंद ने किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनी।
अचानक एक आश्चर्यजनक अविश्वास उठा। उनके विचार भ्रम में दौड़ने लगे। यह कैसे संभव है कि पिताजी के मित्र को बिना किसी संदेशवाहक की सहायता के इस स्थान पर बुलाया गया है? स्वामी जी तो मेरे आने के बाद से मुझसे छाड़ा किसी से बोले ही नहीं। मुकुंद तेजी से कमरे से निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरे। आधे रास्ते में उन्हें एक दुबले गोरे वर्ण के मध्यम कद के व्यक्ति मिले। वह जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू है? उत्तेजना से मुकुंद की आवाज भर आई। हाँ, क्या तुम भगवती के पुत्र नहीं हो जो यहाँ मुझसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हो? उन्होंने मित्रतापूर्वक मुस्कुराया। महाशय, आप यहाँ कैसे आए? मुकुंद को उनकी समझ से परे उपस्थिति पर कुछ खींच महसूस हुई। केदार बाबू बोले, आज सब कुछ रहस्यमयी है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैं गंगा में स्नान करके निकला ही था कि स्वामी प्रणवानंद मेरे पास आए। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय वहां था। भगवती का पुत्र मेरे कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं सहर्ष सहमत हो गया। जैसे ही हम हाथ में हाथ डाले चले, स्वामी जी अपनी लकड़ी की खड़ाओं में अजीब तरह से मुझसे तेज चल पा रहे थे, जबकि मैंने ये मजबूत चलने वाले जूते पहने थे। तुम्हें मेरे स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? प्रणवानंद जी अचानक यह प्रश्न पूछने के लिए रुक गए। लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने मुझे एक रहस्यमयी दृष्टि से देखा। मुझे तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। तुम मेरे घर पर मुझसे मिल सकते हो, जहां भगवती का पुत्र और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह तेजी से मेरे पास से गुजरे और भीड़ में गायब हो गए। मैं जितनी तेजी से हो सका यहाँ चला आया। इस स्पष्टीकरण ने मुकुंद की हैरानी और बढ़ा दी। उन्होंने पूछा कि वह स्वामी जी को कब से जानते हैं। हम पिछले साल कुछ बार मिले थे, पर हाल में नहीं। आज उन्हें स्नान घाट पर देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या आप उनसे किसी दिव्य दर्शन में मिले थे, या आपने वास्तव में उन्हें देखा, उनका हाथ छुआ और उनके पैरों की आवाज सुनी? मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो। वह क्रोध से लाल हो गए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम समझ नहीं सकते कि केवल स्वामी जी के माध्यम से ही मुझे पता चल सकता था कि तुम इस स्थान पर मेरा इंतजार कर रहे हो? क्यों? वह व्यक्ति स्वामी प्रणवानंद मेरे आने के बाद से एक क्षण के लिए भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए हैं। मुकुंद ने पूरी कहानी उगल दी। केदार बाबू की आंखें फैल गईं। क्या हम इस भौतिक युग में जी रहे हैं या हम स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार का साक्षी होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था कि ये स्वामी एक साधारण मनुष्य है, और अब मुझे पता चला कि वह एक अतिरिक्त शरीर प्रकट करके उसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं। दोनों एक साथ संत के कमरे में दाखिल हुए। देखो, ये वही खड़ाऊं है जो उन्होंने घाट पर पहनी थी, केदारनाथ बाबू ने फुसफुसाया। उन्होंने केवल एक लंगोटी पहनी थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं उन्हें अब देख रहा हूं। जैसे ही आगंतुक ने उनके सामने प्रणाम किया, संत एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ मुकुंद की ओर मुड़े। तुम इस सब पर इतने भौचक के क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं है। मैं तुरंत दूर कलकत्ता में अपने शिष्यों को देखता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। वे भी इसी प्रकार इच्छा मात्र से स्थूल पदार्थ की प्रत्येक बाधा को पार कर सकते हैं। शायद मुकुंद के युवा हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के प्रयास में ही स्वामी जी ने अपनी सूक्ष्म तलीय रेडियो और दूरदर्शन की शक्तियों के बारे में बताने की कृपा की थी। परंतु उत्साह के बजाय मुकुंद को केवल विस्मय मिश्रित भय का अनुभव हुआ, क्योंकि उनकी नियति एक विशेष गुरु श्री युक्तेश्वर, जिनसे वह अभी तक मिले नहीं थे, के माध्यम से अपनी दिव्य खोज शुरू करने की थी। उन्हें प्रणवानंद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने की कोई प्रवृत्ति महसूस नहीं हुई। उन्होंने संदेह से उनकी ओर देखा, सोचते हुए कि क्या ये वही हैं या उनके प्रतिरूप उनके सामने है। स्वामी जी ने मुकुंद की बेचैनी को दूर करने के लिए एक आत्मा जागृत करने वाली दृष्टि डाली और अपने गुरु के बारे में कुछ प्रेरणादायक शब्द कहे। लाहिड़ी महाशय मेरे द्वारा जाने गए सबसे महान योगी थे। वह मांस के रूप में साक्षात ईश्वरत्व थे। मुकुंद ने सोचा, यदि एक शिष्य इच्छा मात्र से एक अतिरिक्त भौतिक शरीर प्रकट कर सकता है, तो
तो वास्तव में उसके गुरु के लिए कौन से चमत्कार असंभव हो सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है। मैं एक अन्य शिष्य के साथ हर रात 8 घंटे ध्यान करता था। हमें दिन में रेलवे दफ्तर में काम करना पड़ता था। अपने लिपिकीय कर्तव्यों को निभाने में कठिनाई पाते हुए मैंने अपना पूरा समय ईश्वर को समर्पित करने की इच्छा की। 8 वर्षों तक मैंने प्रयास किया, आधी रात ध्यान करते हुए। मुझे अद्भुत परिणाम मिले। जबरदस्त आध्यात्मिक अनुभूतियों ने मेरे मन को प्रकाशित किया, परंतु मेरे और अनंत के बीच हमेशा एक छोटा सा पर्दा बना रहा। अति मानवीय गंभीरता के साथ भी मैंने पाया कि अंतिम अपरिवर्तनीय मिलन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था। एक शाम मैं लाहड़ी महाशय से मिलने गया और उनकी दिव्य मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की। मेरी विनतियां पूरी रात जारी रही। देवदूत गुरु, मेरी आध्यात्मिक पीड़ा ऐसी है कि मैं उस परम प्रियतम से आमने सामने मिले बिना अपना जीवन और सहन नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें और अधिक गहराई से ध्यान करना होगा। हे ईश्वर मेरे गुरु, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। मैं आपको एक भौतिक शरीर में मेरे सामने साकार देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपको आपके अनंत रूप में अनुभव कर सकूं। लाहड़ी महाशय ने एक सौम्य भाव से अपना हाथ बढ़ाया। तुम अब जाकर ध्यान कर सकते हो। मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे लिए मध्यस्थता कर दी है। असीम रूप से उत्साहित होकर मैं अपने घर लौट आया। उस रात ध्यान में मेरे जीवन का ज्वलंत लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं निरंतर आध्यात्मिक पेंशन का आनंद लेता हूँ। उस दिन से कभी भी वह आनंदमय सृष्टिकर्ता ब्रह्म के किसी पर्दे के पीछे मेरी आंखों से ओझल नहीं रहा। प्रणवानंद जी का चेहरा दिव्य प्रकाश से भर गया। दूसरे लोक की शांति मुकुंद के हृदय में प्रवेश कर गई। सारा भय भाग गया था। संत ने एक और रहस्य बताया। कुछ महीने बाद मैं लाहड़ी महाशय के पास लौटा और अनंत उपहार प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने का प्रयास किया। फिर मैंने एक और बात का उल्लेख किया। दिव्य गुरु, मैं अब दफ्तर में काम नहीं कर सकता, कृपया मुझे मुक्त करें। ब्रह्मा मुझे निरंतर नशे में रखते हैं। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन करो। अपनी सेवा में इतनी जल्दी मैं क्या कारण दूंगा? जो तुम महसूस करते हो वही कहो। अगले दिन मैंने अपना आवेदन दिया। डॉक्टर ने मेरे समय से पहले अनुरोध का आधार पूछा। काम पर मुझे अपनी रीढ़ में एक अत्यधिक शक्तिशाली अनुभूति उठती हुई महसूस होती है। ये पूरे शरीर में फैल जाती है, मुझे मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य बनाती है। बिना और पूछताछ के चिकित्सक ने मुझे पेंशन के लिए अत्यधिक सिफारिश की, जो मुझे शीघ्र ही मिल गई। मैं जानता हूं कि लाहड़ी महाशय की दिव्य इच्छा डॉक्टर और रेलवे अधिकारियों, जिसमें तुम्हारे पिता भी शामिल हैं, के माध्यम से काम कर रही थी। उन्होंने स्वतः ही महान गुरु के आध्यात्मिक निर्देश का पालन किया और मुझे परम प्रियतम के साथ अटूट संवाद के जीवन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के बाद स्वामी प्रणवानंद अपने लंबे मौन में से एक में चले गए। जब मुकुंद विदा ले रहे थे, श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन त्याग और योग के मार्ग के लिए है। मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तुम्हारे पिता के साथ बाद में। वर्षों ने इन दोनों भविष्यवाणियों को पूरा किया। घिरते अंधेरे में केदारनाथ बाबू मुकुंद के साथ चले। मुकुंद ने पिताजी का पत्र दिया, जिसे उनके साथी ने सड़क की बत्ती के नीचे पढ़ा। तुम्हारे पिता सुझाव देते हैं कि मैं उनकी रेल कंपनी के कलकत्ता कार्यालय में एक पद ले लूं। स्वामी प्रणवानंद की पेंशनों में से कम एक की आशा करना कितना सुखद है, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। हाय, मेरे लिए अभी 2 शरीर संभव नहीं है। तो दोस्तों, यह थी 2 शरीरों वाले संत की अद्भुत कहानी। स्वामी प्रणवानंद का एक ही समय पर 2 स्थानों पर उपस्थित होना योग की अकल्पनीय शक्तियों का प्रमाण है। साथ ही यह कहानी गुरु की कृपा और आशीर्वाद के महत्व को भी दर्शाती है, जिसने न केवल स्वामी जी को आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाया, बल्कि उनकी सांसारिक समस्याओं का भी समाधान किया। और अंत में केदारनाथ बाबू की टिप्पणी हमें फिर से उस चमत्कार की याद दिलाती है। योग का मार्ग ऐसे ही रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है। आगे क्या हुआ? मुकुंद अपनी आध्यात्मिक खोज में कैसे आगे बढ़े? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।